वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तरन्नुम जिया। देखिए गाइस, अब हम इस कैप का ये अगला वाला ये हिस्सा बनाएंगे। यहाँ का आपने इसको बिल्कुल बीचों बीच करके देखिए इस तरह से ये वाला बनाएंगे। और ये हिस्सा जो हम बनाएंगे गाइस, तो ये हमारा डबल वूल से बनेगा, क्योंकि इसमें टाइट होना है ये, तो इसको डबल वूल से बनाएंगे। अब देखिए इस तरह से आप इसको बैक साइड को बीचों बीच करके इस तरह से जब आप रखोगे, आधा आधा हो जाएगा ये। तो इधर एक या दो जो भी फंदे आपके छूट जाएं और एक इधर दो, तो बीच में से ये 26 फंदे गिनकर आपने ये यहाँ पर 26 फंदों में मार्क लगा देना है। बस इन्हीं में हमें ये बनाना है हमारा फ्लैप जो बनेगा। तो इस वूल को भी हमें डबल कर लेना है इस तरह से। देखिए, अब चाहे तो आप दो रंगों में डबल कर ले या फिर एक ही रंग में डबल कर ले, ये आपकी चॉइस पर है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस, इसमें जो है हम 4.0 mm का क्रोशिया यूज़ करेंगे। और देखिए एक फंदा मैंने इसमें लगा लिया है दोनों वूल में। अब आगे की साइड से ही हम देखिए इस वाले स्टिच में इस तरह से वूल को डालेंगे क्रोशिया को, और यहाँ से ये इस तरह से निकाल देंगे। देखिए वाली वूल पीछे गई हमारी। अब देखिए दो बार क्रोशिया निकाल दिया हमने। तीन फंदों से हमने एक क्रोशिया निकाल दिया है। अब ये चौथे फंदे में जो है यहाँ पर हम डबल क्रोशिया निकालेंगे, 1 2। अब हर 3 फंदे बुनने के बाद हर चौथे फंदे से हमने क्रोशिया को 1 2 3, हर 3 फंदों से निकालने के बाद क्रोशिया को चौथे फंदे में हम डबल निकालेंगे। एक बार निकाला, फिर से दोबारा से इसी होल से इसी तरह से ये हमारा पूरा राउंड हमें करना है। देखिए 3 में से निकाला, अब फिर से ये यहाँ पर चौथे होल में फिर से 2 बार क्रोशिया निकालेंगे। हर 3 हुक बुनने के बाद चौथे हुक से 2 बार ये क्रोशिया हमने निकालना है। तो ये यहाँ तक ले आऊँ मैं। देखिए गाइस, लास्ट के 3 हुक बचे हैं। अब इस चौथे हुक पर हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर 2 बार निकालना है इस हुक से। लास्ट के 2 हुक सिंगल बुनेंगे। ये लास्ट के 2 हुक जो हैं, अब इस वाले मार्क को हम हटा देंगे अपने, जो हमने ये निशान लगाया था। ये हमारा सिंगल बुना जाएगा। ये देखिए, अब हमें एक चेन यहाँ, एक हुक यहाँ पर लेना है, सिंगल जिस तरह से ले रहे हैं। अब इसको पलट कर रखेंगे। अब पलट कर रखने में देखिए हमें क्या करना है। देखिए गाइस, अब हमने पलट लिया है। अब ये एक तो यहाँ पर निकालेंगे, ये जो होल है यहाँ का, एक फंदा लिया, इसको इसी तरह से क्रोशिया पर रखेंगे। दूसरे होल से यहाँ से एक क्रोशिया लेंगे, एक हुक निकाला, 3 हुक अब ये हो गए हैं। अब हमारे ये फंदे डिक्रीज़ होंगे, तो 3 को हम ये यहाँ पर डिक्रीज़ करेंगे, जिसमें से 2 फंदे डिक्रीज़ हो गए। 2 फंदे हर बार अब हमारे डिक्रीज़ होंगे दोनों साइड से। देखिए गाइस, ये 7 हुक में से हमें निकालना है। ये तो हमारे यहाँ डिक्रीज़ होगा 1 2 3 4 5
6 7। अब 7 हुक के बाद हमें 7 हुक में सिंगल बार क्रोशिया निकालने के बाद यहाँ पर ये 8वें हुक में डबल क्रोशिया निकालेंगे हम। एक ही हुक को 2 बार। अब देखिए बीच के फंदे हम इसी तरह से बुनेंगे। यहाँ पर भी हमें 2 फंदे डिक्रीज करने वाले 2 हुक छोड़ने हैं इधर। ये रहा 1 2 हुक यहाँ छोड़ने हैं और 7 फंदे जो है हमारे 7 फंदों से पहले हमारा ये डबल क्रोशिया बनेगा। तो मैं बीच के फंदे बुन रहा हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से होगा। देखिए 15 हुक बुनने के बाद सिंगल, अब हमारे यहाँ पर 2 बार क्रोशिया निकलेगा। जिस तरह से हमने 7 इधर बुनने के बाद बनाया था यहाँ पर डबल क्रोशिया, वहाँ बुनने के बाद बनाया था, यहाँ पर पहले बनेगा। ये देखिए अब ये हमारे 1 2 3 4 5 6। अब ये 7 हो गए हैं हमारे। 1 2 3 4 5 6 7 फंदे बुने। अब देखिए 2 होल बचे हैं यहाँ पर। इन 2 होल को इस तरह, बस इस तरह से ही निकालेंगे क्योंकि इधर भी हमने फंदे डिक्रीज करने हैं। क्रोशिया पर लिया, फिर नेक्स्ट होल से निकाला, फिर क्रोशिया पर लिया। अब देखिए 3 स्टिच हमारे क्रोशिया पर हैं। तीनों को एक साथ लेकर एक हुक बना दिया क्योंकि 2 हुक हमारे यहाँ पर डिक्रीज हो गए। अब हर बार हमें हर सीधी उल्टे पर ये फंदे डिक्रीज करने हैं। अब हमने एक हुक लिया, अब देखिए ये सीधा आया है। अब सीधे पर फिर से उसी तरह से हम 2 फंदे डिक्रीज करेंगे। पहला हुक में से लेंगे यहाँ से, देखिए उस क्रोशिया पर 2 स्टिच हो गए हमारे। फिर से एक स्टिच इधर से लेंगे, 3 स्टिच हो गए। अब तीनों को एक साथ देकर 2 को डिक्रीज किया। अब देखिए गाइज एक तो ये हो गया है हमारा 2 3 4 हुक में बुन दिया हमने। 4 हुक में बुनने के बाद अब हमारा जो है ये यहाँ पर देखिए 4 के बाद डबल क्रोशिया होगा। यहाँ पर 2 बार इस एक ही हुक से 2 बार निकालना होगा। ये देखिए 2 बार निकाल दिया। अब लास्ट में भी हमें ऐसे ही करना है यहाँ पर। तो मैं बीच के ये हुक बुन रहा हूँ, मैं आपको फिर बताती हूँ। अब देखिए गाइज ये हमने यहाँ पर कितने हुक छोड़े हैं। 1 2 3 4 हुक तो 4 है ये यहाँ पर। एक ये यहाँ पर 5वां है और ये लास्ट के जो 2 हुक हैं हमारे, ये दोनों डिक्रीज हो जाएंगे। तो 1 2 3 4। अब ये इस वाले में हमारा जो है डबल क्रोशिया निकलेगा। बाद के 4 हुक हमने छोड़ दिए हैं और 2 हमने डिक्रीज के छोड़े हैं, तो 6 हुक हमने लास्ट में छोड़ देने हैं। उससे पहले हमने ये 2 बार क्रोशिया निकालना है, जिस तरह से या स्टार्ट में हमने 4 हुक के बाद बनाया था। अब देखिए इसमें सिंगल फिर से 1 2 3 4। अब ये लास्ट के जो 2 हुक है हमारे, एक ये वाला, एक गाइस हमने ज़्यादा ले लिया इधर हुक। ये देखिए 2 3। अब तीनों को डिक्रीज करेंगे जिसमें से 2 फंदे हमारे कम हो जाएंगे। अब फिर से एक चेन बना, एक हुक लेंगे यहाँ पर। अब फिर पलट कर हम फिर से 2 फंदे डिक्रीज करेंगे, 1 2।
देखिए 3 हुक हमारे क्रोशिया पर है, 2 हमारे इसमें से डिक्रीज हो जाएंगे। चलिए गाइस, फिर से हम 2 फंदे यहाँ पर डिक्रीज करेंगे। यहाँ पर हमने डिक्रीज कर दिए थे। अब ये हमारा देखिए ये वाला राउंड जो है, अब यहाँ पर कोई डबल क्रोशिया लेकर नहीं होगा। ये वाला राउंड हमारा पूरा बिना डबल क्रोशिया के होगा। लास्ट में बस हम 2 फंदे डिक्रीज करेंगे। देखिए अब लास्ट के 2 हुक बचे हैं। ये इस फंदे को भी क्रोशिया में रखेंगे, इस वाले को भी इस तरह से निकाल कर, और तीसरे वाले को भी निकाल कर, तीसरे हुक से निकाल कर हमने तीनों को एक साथ डिक्रीज कर देना है। और फिर एक हुक लेंगे पहले, और फिर अब इधर से 3 फंदों को लेकर 2 को डिक्रीज करेंगे। एक ये निकाला इस हुक से, एक और तीसरे हुक से निकालेंगे। देखिए 3 फंदे ये हमारे पास हैं, तीनों में से को लेकर एक साथ 2 को डिक्रीज किया। अब देखिए गाइज, अब हम ये 1 2 3 4 5 6 7, देखिए 7 हमने ये हुक बुन दिए। अब हम 8वें हुक पर फिर से 2 डबल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से एक बार निकाला क्रोशिया, दोबारा से इस को बुना। अब ये फिर इधर हम 7 फंदे, 2 फंदे तो हमारे ये डिक्रीज हो जाएंगे यहाँ पर, और 7 इधर छोड़ेंगे हम। तो ये बीच में के मैं ये फंदे बुन लाऊं। देखिए गाइज, ये 9 स्टिच मैंने बुन दिए हैं, 9 हुक। अब ये इस वाले हुक पर हमारा यहाँ पर डबल क्रोशिया होगा, क्योंकि नेक्स्ट अगले 7 हुक हमें सिंगल बुनने हैं। ये वाले हमें सिंगल बुनने हैं 7। 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए ये 2 अगले हुक जो हैं ये हमारे डिक्रीज होंगे, तो इसको निकाल कर क्रोशिया पर लेंगे। नेक्स्ट हुक को निकाल कर क्रोशिया पर लिया, और तीनों को यहाँ पर हमने डिक्रीज कर दिया। तो हमारे 2 फंदे डिक्रीज हुए, एक फंदा हमारा रह गया। एक हुक लेंगे। अब नेक्स्ट पर हम फिर से एक हुक से निकालेंगे, एक हुक से अगले से भी निकालेंगे। फिर से यहाँ पर ये 2 फंदे हमारे डिक्रीज होंगे। अब देखिए यहाँ पर हम 1 2, ये वाले हुक हमारे पूरे बुने जाएंगे, बस ये लास्ट में आकर फिर से उसी तरह 2 हमारे हुक डिक्रीज हो जाएंगे। ये लास्ट के 2 हुक बुनकर इन फंदों को डिक्रीज करेंगे। अब देखिए गाइस, अब जो है हमारा यहाँ पर 4 हुक हम सिंगल बुनेंगे। 1 2 3 4 हुक बुनेंगे यहाँ पर, और 5वें हुक पर डबल कर देंगे, 2 बार क्रोशिया को निकालेंगे। अब बीच में हमारे ये फंदे में बुन लाऊं, क्योंकि यहाँ पर हमारे 2 हुक तो हमारे ये यहाँ पर डिक्रीज हो जाएंगे। 2 हुक डिक्रीज होंगे, 4 हमें छोड़ने होंगे। 1 2 3 4, इस यहाँ तक मैं बुन लाऊं।
ठीक गाइस, मैंने 13 हुक बुन दिए हैं। अब 13 हुक बुनने के बाद ये यहाँ पर हम डबल करेंगे और आगे के नेक्स्ट 4 हुक सिंगल, 1 2 3 4। अब ये 2 हुक जो है हमारे ये डिक्रीज होंगे, 1 2। एक 2, इन 2 को डिक्रीज करेंगे यहाँ पर। अब 1 देखिए गाइस, ये वाला पूरा हमारा इसी तरह से कंप्लीट होगा। बस ये लास्ट में हमने 2 फंदों को डिक्रीज करना है। देखिए यहाँ पर 2 हुक लेंगे, 1 2, तीनों को एक साथ लेकर 2 हमारे स्टिच। अब यहाँ पर फिर से हमें 2 फंदे यहाँ पर डिक्रीज करने हैं, 1 2। अब देखिए हम ये यहाँ पर 7 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। 7 फंदों के बाद फिर से वही यहाँ पर डबल क्रोशिया करेंगे। अब देखिए 7 ही फंदे हमें इधर करने हैं। 2 तो हुक हमारे ये हो जाएंगे जो हमारे डिक्रीज होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ से हम 7वां फंदा स्टार्ट करेंगे तो हमारे 1 2 3 4 5 6 हुक बुने जाएंगे यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 6 हुक बुन दिया हमने। अब देखिए गाइस, 2 तो ये हैं, 2 4 6 7, तो ये यहाँ पर हमारा ये वाला हुक डबल होगा। अब देखिए 7 बुने के लाएंगे फिर से सिंगल, 1 2 3 4 5 6 7वां हुक ये हुआ हमारा। अब नेक्स्ट 2 हुक हमारे डिक्रीज हो जाएंगे, एक बार निकाला, दोबारा से ये करा, तीनों को लेकर डिक्रीज करेंगे। एक 2 ये पूरा हमारा इसी तरह से बुना जाएगा। एक 2, ये इसको यहाँ पर डिक्रीज किया, एक हुक लिया। तो गाइस अब हमारा ये फिनिश पर है। लास्ट राउंड हमारा है, 1 2।
1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब पहले हम इधर से गिन लेते हैं। 2 हमारे डिक्रीज हो जाएंगे। 2 4 6 8 9। 9 फंदे इधर, 9 स्टिच इधर रह जाएंगे और 9 इधर हमने बुन दिए हैं। तो अब ये बीच वाला जो एक स्टिच है, इस पर हम ये यहाँ पर डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए, अब लास्ट के ये फंदे सिर्फ लास्ट में आकर हम 3 फंदों को लेकर 2 को डिक्रीज कर देंगे और हमारा ये फ्लैप भी रेडी हो जाएगा। देखिए 2 फंदे ये लास्ट के डिक्रीज होंगे। 1 2। देखिए बहुत खूबसूरत सा ये फ्लैप बना है। अब इस वाली वूल को किसी भी सुई में या फिर क्रोशिया से यहाँ पर आप पीछे की साइड को निकाल देंगे। सुई से ही करेंगे इसको। अब हमें ये आउटलाइन करनी है, इसके चारों तरफ ये आउटलाइन देनी है। अब चाहे तो आप इसी वूल की दे दें या फिर आप जिस कलर, जो कलर आपने यहाँ पर दिया है उस कलर की आउटलाइन यहाँ पर कर दें। देखिए गाइस, ये आउटलाइन तो हम 5.0 क्रोशिया से देंगे। ये सिर्फ यहाँ की, क्योंकि ये हमें थोड़ा ढीला ही करके रखना है, इसे टाइट नहीं करना है, वरना ये हिस्सा भीग जाएगा तो ये सर में ठीक से नहीं आएगा। तो बस आउटलाइन हमें इसी तरह से करनी है। डबल क्रोशिया से लेंगे। देखिए अब हमें ये सिंगल क्रोशिया से ही करना है, डबल से नहीं करना है। हर हुक में हम इस तरह से इस चेन को लाएंगे। सिर्फ ये पिछला वाला हिस्सा हम थोड़े मोटे क्रोशिया से कर रहे हैं और जब हम फ्लैप पर पहुंचेंगे तो हमें बारीक से करना है। यहाँ तक ले आऊँ मैं। देखिए गाइस, यहाँ तक कर दिया मैंने। अब हम उसी क्रोशिया से करेंगे जिससे हमने इस फ्लैप को बुना है 4.0 mm। इस तरह से लेंगे कि ये वाली वूल हमारे क्रोशिया में ही समा जाए यहाँ पर। थोड़ा मोटा है ये, तो थोड़े मुश्किल से क्रोशिया निकलेगा।
बस इस तरह से ये पूरा यहाँ तक ले आऊँ मैं। देखा इस ये आउटलाइन हमारी कंप्लीट हो गई है। यहाँ से फिर मैंने ये बड़े नंबरों में लगा दिया था क्रोशिया 5.0 पॉइंट का। ये यहाँ से कट कर देंगे और ये वाला यहाँ पीछे को इस क्रोशिया से निकाल देंगे इस वूल को। तो देखिए गाइस कितना खूबसूरत सा ये हमारा कैप बनकर आया है। कैसा लगा आपको ये कैप का डिज़ाइन, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, तभी मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगी। मेरी नेक्स्ट वीडियो आने तक थैंक्स।